हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सर्वर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 का जो प्रीवियस क्वेश्चन है, मतलब 2022 का जो क्वेश्चन है, हम उसको सॉल्व करेंगे। जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे आज साइंस और सोशल साइंस का क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 117 से शुरू हुआ है, जो साइंस का क्वेश्चन शुरू होता है। इससे पहले जो है हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोग उसको सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग को हम एक साथ सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है आपका हिंदी, उर्दू और इंग्लिश को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम साइंस और सोशल साइंस को सॉल्व कर लेते हैं, ताकि वीडियो छोटा हो और आपको जो है पढ़ने में सुविधा हो। तो यहाँ पे है चाल समान ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जाता है। चाल समान ग्राफ के ढाल से क्या प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पे त्वरण प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 118। प्रश्न संख्या 118 में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल 340 मीटर पर सेकेंड है, मतलब v इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड हो तथा आवृत्ति 1700 हर्ट्ज हो। आवृत्ति मतलब f बराबर 1700 हर्ट्ज है। और तरंग दैर्घ्य का मान निकालना है। तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर क्या हो जाए? तरंग दैर्घ्य बराबर क्या होता है? v बाई एफ। v बाई एफ होता है, तो v कितना है भाई? 340 बाई एफ। एफ बराबर 1700, ऊपर नीचे करिए। यहाँ पे 17 दही 170, 17 दूनी 34, यानी 2/10। 2/10 आया तो 0.2 आ गया। 0.2 आ गया। अब इसको क्या करना है? आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो 0.2 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा भाई? 200। ठीक, कितना के बाद पॉइंट है? एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या करना है? एक संख्या के बाद पॉइंट बैठा दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर है 20। यहाँ पे ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आपका 20 आंसर दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हम लोग कितने में? 119 में चलते हैं। यहाँ 119 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? दक्षिण भारत के तटवर्ती मतलब समुद्री क्षेत्र, समुद्र के तट पे जो भी क्षेत्र है, जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, यानी पश्चिमी मानसून। पश्चिमी विक्षोभ यानी पश्चिमी मानसून इसका जो है कारण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 120। यहाँ पे है व्हीटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था? व्हीटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था? तो इसका सही उत्तर है 5 मापदंडों का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 121। परमाणु संख्या को निरूपित किया जाता है। परमाणु संख्या को निरूपित किससे किया जाता है? मतलब उसका सिंबल क्या है? तो उसका सिंबल Z है। ऑप्शन नंबर 121, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 122। रासायनिक प्रतिक्रिया में यानी AQ प्रतीक क्या दर्शाता है? रासायनिक प्रतिक्रिया में AQ प्रतीक क्या दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जलीय विलयन। जलीय विलयन जो है दर्शाता है रासायनिक प्रक्रिया में, जो है AQ प्रतीक जो है जलीय विलयन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 123। विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र, यानी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान जो है मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र का नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा आपका एमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यानी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में जो यंत्र प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम है एमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 124। क्वेश्चन 124 यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या है कि प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोलिपिड से बनी हुई रहती है। प्लाज्मा झिल्ली जो है
किससे बनी हुई रहती है? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फॉस्फोलिपिड से बनी हुई रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 125। 125 में क्या है कि राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है? राइबोसोम जो है किसके लिए केंद्र स्थल है? तो इसका सही उत्तर है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए केंद्र है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 126। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 127। 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने पदार्थ के कितनी अवस्थाओं को ढूंढ लिया था? 1990 के दशक तक जो है साइंटिस्ट जो है वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाओं को ढूंढ लिया था? तो इसका सही उत्तर है 5 अवस्थाओं को ढूंढ लिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ने पर गुब्बारा क्या होने लगता है? हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ने पर गुब्बारा जो है क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुछ दूरी तक जो है ऊपर उठेगा और हवा में तैरेगा। मतलब गुब्बारा में जब हाइड्रोजन गैस भर देते हैं तो वो क्या होता है कि वो ऊपर जाने लगता है और उसके बाद हवा में बहने लगता है। तो अब अगला प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 129। यहाँ 129 में है क्या है कि क्योटो सम्मेलन का मुख्य सुदृढ़ क्या था, है ना, यानी समिट। व्हाट इज द मेन एजेंडा ऑफ क्योटो समिट? व्हाट इज द मेन एजेंडा ऑफ क्योटो समिट? यानी क्योटो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इसका मेन मुद्दा था कि ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचा जाए। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 130। 130 में है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रिज्म। प्रिज्म का प्रयोग जो है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 131। यहाँ पे 131 में क्वेश्चन दिया हुआ है यौगिक जिसका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग कहलाते हैं। यौगिक जिसका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका समावयवी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 132। 132 में क्या है निम्नलिखित में कौन सी धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है कि किन धातुओं का उपयोग जो है गहने बनाने में किया जाता है। यहाँ पे है सोना, इसका तो किया जाता है, सिल्वर चांदी इसका भी किया जाता है, प्लेटिनम इसका भी किया जाता है। यहाँ पे उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 133। 133 में क्या है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर है डार्विन ने। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो है डार्विन ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए राइट है, सही आंसर है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 134। जैव विद्युत कचरे का किस प्रक्रिया द्वारा खाद में परिवर्तित किया जाता है? यानी जैव विद्युत कचरे का जो है किस प्रक्रिया द्वारा खाद में परिवर्तित की जाती है? तो यहाँ पे है खाद बनाकर, उसके बाद रिसाइकलिंग कर, या फिर उसके बाद पुनः प्रयोग कर, या फिर बर्बाद कर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका खाद बनाकर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इसका प्रयोग जो है कैसे किया जाता है? खाद बनाकर किया जाता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 135। वह कारक जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है, वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है, उस कारक, उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका?
ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 136। 136 में है कृमि खाद यानी वर्मी कंपोस्ट जो है बनाने हेतु निम्न में से किस कृमि कीड़े का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, सॉल कृमि, उसके बाद हुकवर्म, उसके बाद केचुआ, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा केचुआ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो है केचुआ का उपयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 137। अब हम लोग 137 क्वेश्चन में जो है हम लोग पहुंच जाएंगे। अब सॉल्व करेंगे सोशल स्टडीज का। यहाँ से जो है सोशल स्टडीज का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लगाया गया। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लगाया गया, ये हम लोग हिस्ट्री के मॉडल पेपर में पढ़ चुके हैं। यानी क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट कानून की जो है रॉलेट कानून को जो है लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आप हमारे अगर सोशल स्टडीज का जो है मॉडल पेपर आप देखे हैं, अगर शुरू क्लास से पहले का 3-4 क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लास, यानी 4-5 वीडियो तक शायद क्लास लिखा हुआ है, उसके बाद मॉडल पेपर में आ गए हैं, तो वहाँ पे एक आपको ये क्वेश्चन जरूर जो है मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 138। 138 में है निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ये भी आपका दिया गया क्वेश्चन है मॉडल पेपर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वुलर झील, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वुलर झील जो है विश्व में यानी पूरे एशिया में सबसे बड़ी झील है जो ताजे पानी की झील है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 139। लोकतंत्र में शासन कौन करता है। लोकतंत्र में शासन कौन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनता करता है, क्योंकि जब आप लोकतंत्र में सरकार का चुनाव होता है तो जनता के द्वारा जो है वोट देने के बाद जिसको बहुमत होती है, सबसे ज्यादा मत आता है, उसको जो है सरकार बनाया जाता है, उसका सरकार होता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 140। 140 में दिया निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है। अमरकंटक नहीं है। अमरकंटक से जिन नदियों का उद्गम होता है उसका भी नाम दिया गया है और जिनका नहीं होता है उनका भी दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 4, जैसे क्या है नर्मदा, तापी, उसके बाद सोन, उसके बाद जोहिला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तापी। तापी जो है अमरकंटक से जो है इसका उद्गम नहीं होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 141। भारत में पहली बार कब और कहां धुआं निरोधक कानून पारित किया गया। धुआं निरोधक कानून कब और कहां पारित किया गया। तो इसका सही उत्तर है कोलकाता में 1863 ईस्वी में। यानी पहली बार जो है कोलकाता में धुआं निरोधक कानून लागू किया गया था, कोलकाता में, जो 1863 ईस्वी में लागू किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 142। 142 में है इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है। वृक्षों के बारे में भी हम बता चुके हैं। इनमें से कौन सा वृक्ष जो है पर्वतीय वन में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है चेस्टनट, पर्वतीय वन में पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 143। 143 में दिया गया है भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुधारात्मक कानूनों का निर्माण। यहाँ पे राइट आंसर है सुधारात्मक कानूनों का निर्माण। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 144। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की। कॉमन सेंस की रचना किसने की। तो इसका यहाँ पे 4 ऑप्शन है वाशिंगटन, उसके बाद लफायते, उसके बाद थॉमस पाइन, उसके बाद जेफरसन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉमस पाइन। ये भी मॉडल पेपर में दिया हुआ क्वेश्चन है। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। तो थॉमस पाइन ने की थी। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 145। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यकाल के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है
राज्यकाल के आपका जो है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 146। यहाँ पे तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई? तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई? तो इसका सही उत्तर है 1785 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 147। यहाँ पे एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 148। निम्नलिखित में से कौन एक अपतटीय तेल क्षेत्र है? अपतटीय तेल क्षेत्र है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अंकलेश्वर, डिगबोई, कलोल, मुंबई हाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मुंबई हाई, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है मुंबई हाई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 149। 149 में क्वेश्चन क्या है आपका? बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? बिहार का कितना क्षेत्र जो है वनों से आच्छादित है? तो 0.07%, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 150। अब 150 में निम्नलिखित में से कौन सा फसल का मौसम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा फसल का मौसम नहीं है? जैसे यहाँ सर्दी, खरीफ, रबी, जायद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? सर्दी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है सर्दी। सर्दी फसल का मौसम नहीं है क्योंकि खरीफ है, जायद है, उसके बाद रबी है, तो सर्दी यहाँ पे नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा सर्दी। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 151। अब 151 में दिया गया है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 47, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 47 है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 152। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये सबको पता है कि उपराष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। राज्यसभा के सभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 153। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो यहाँ पे दिया हुआ है असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। इन चारों में से असम में सबसे बड़ा यानी सबसे विशाल भंडार स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 154। 154 में क्या है? हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली जो है औद्योगिक केंद्र का प्रदेश है। किस औद्योगिक जो है प्रदेश का केंद्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता हावड़ा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है कोलकाता हावड़ा। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 155। 155 में है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ के महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है 1 साल का ही होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के यानी प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली का जो अध्यक्ष है उसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 156। 156 में दिया हुआ है झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? लो भाई, जितने भी क्वेश्चन जो है अब तक हम पढ़े हैं सोशल स्टडीज का और साइंस का, सारे क्वेश्चंस को हम जो है मॉडल पेपर में कवर किया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया हुआ है झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 15 नवंबर 2000। तो इसी के साथ जो है आज का मॉडल पेपर, ये क्वेश्चन पेपर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो साइंस और सोशल साइंस का था समाप्त होता है। इसी के साथ आज हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है
इसी का आपका क्वेश्चन पेपर सेम डेट डाला हुआ आएगा, जैसे 14 सितंबर, ठीक है, 2023 ये डाला हुआ आएगा, उसमें पार्ट वाइज कर देंगे और लिख देंगे कौन सा सब्जेक्ट का। ये आपका साइंस और सोशल साइंस का दिया हुआ है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और आप लोगों को जो है और कौन सा मैटर चाहिए, साइंस का चाहिए, मैथ का चाहिए, रीजनिंग का चाहिए, या फिर किसी लैंग्वेज का चाहिए, या फिर क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट का चाहिए, तो वो हमको सिर्फ कमेंट में लिख दें। ज़्यादा जो है बहुलता जिसमें होगी, जो है सबसे ज़्यादा जिसमें कमेंट आएगा, हम उसका वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए हम लोग अब विदा लेते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।